राहिज हसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अच्छा, एक मिनट ये एक मिनट एडम एक सी। मिनट जी एक जी मिनट। जी। सैम स्टॉलन साहब, आपका मैंने इस्तकबाल नहीं किया, माफी चाहूंगा। कैसे हैं नहीं आप? मुफ्ती साहब, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तबीयत कैसी है? कैसर भाई आप कैसे हैं? आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम अस्सलाम चले, माशाल्लाह। तो प्लीज कंटिन्यू करिए मुफ्ती साहब, नहीं हुई आपकी आपकी शोहरत जो है इस वक्त हर जगह पहुंची हुई है। आपने कुछ ज्यादा ही खौफ दिला रखा है लोगों को। ये सऊदी लिबास का भी थोड़ा सा खौफ है। कुछ चक्कर है इसमें। जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खौफ बरकरार है, अच्छा है। अच्छा है ये जी। राहिज जल्लाद नुमा लगते हैं, वो जो गर्दन गर्दन जी उड़ाने के लिए जल्लाद सर, नहीं मैं आते समाप्त सऊदीया करूं? में, वो तो खौफ खाते हैं जी। जी, राहिज हसन साहब, सॉरी, गो अहेड। नहीं, कोई बात नहीं सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि एडम सीकर या ये मिस्टर साहिल जो हैं, इनके एक वीडियो में कमेंट किया गया था कि जो हज़रत इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के की कमेंट्री ली गई थी उस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में, कि जहाँ पे ग़ज़वा तबूक का गालिबन वाक़या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अम्मी आयशा से कि ये आप किसके साथ खेल रही हैं, तो आपने जो बताया कि ये हज़रत सुलेमान का घोड़ा है, तो उसमें उनकी कमेंट्री को उस शख्स ने, एडम सीकर ने या शायद गालिबन वो मिस्टर साहिल ने पिकअप किया कि इमाम हजर अस्कलानी कहते हैं कि दिस शोज दैट शी वाज नॉट मैच्योर इनफ या समथिंग, इस तरीके का कोई टर्म उन्होंने यूज़ किया कि इसका मतलब वो बालिग नहीं थी। तो अबूजर भाई जो हैं अबाउट दीन एंड इस्लाम, उन्होंने उसमें सर ये कमेंट किया कि उसको रिप्लाई में वीडियो बनाया जिसमें आपने कहा कि भाई इसका मतलब ये नहीं है, इमाम हजर अस्कलानी ने कह तो दिया लेकिन दैट वाज हिज ओन स्कूल, शाफी स्कूल। तो सर ये जवाब थोड़ा सा मतलब तस्कीन नहीं हुई, थोड़ा सा आप सर इसके ऊपर एक देखें, जवाब सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ उलमा और मुहद्दिसीन में किसी भी मसले को लेकर अलग अलग राय होती हैं। हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी राय हदीस और कुरान के मुताबिक है। उसी के एतबार से हमारे पास यही पैमाना है, कोई दूसरा पैमाना तो है नहीं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि मुस्नद अहमद में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का खुद ये कौल है कि 9 साल की उम्र में बच्ची बालिग हो जाया करती थी। हजरत आयशा खुद ही कह रही हैं। ठीक, तो अब जब वो खुद ही उनकी अपनी टेस्टिमनी आ गई, तो अब अगला बंदा कुछ भी कहे उसका फिर उसकी बात में वो वजन नहीं होगा जो खुद साहिब मामला की बात में वजन है। जी। ये मुस्नद अहमद में रिवायत है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हम उनके कॉल को अब आप ये देखें, नहीं, इब्ने हजर की तो हम मान लीजिए 100 बातें हैं तो उसमें से 70 बातों को नहीं मानते। 100 बातों में से 70 बातों को हम नहीं मानते। ठीक, इसकी वजह ये नहीं है कि वो गलत हैं या वो कोई बातिल हैं, नहीं। इसकी वजह ये है कि दलाइल की बुनियाद पर हमने उन पाया कि बहुत सी बातें दलील के एतबार से वो राजिह नहीं है, प्रेफर्ड नहीं है, लिहाजा हम उसके मुकाबले में जो दूसरी राय है उसको तस्लीम करते हैं। जी हजरत एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, इब्ने हजर का जो इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह का जो इस्तदलाल है, जिस तरह हजरत ने बता दिया, वो जाती भी है और जिससे इनकार भी किया जा सकता है, मगर वो जो इस्तदलाल है वो भी महल्ले नजर है। यानी एक तो इमाम का रुतबा अपनी जगह पर, मगर जो इस्तदलाल है वो महल्ले नजर है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में आपने समझना हो तो मेरी अपनी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, मगर वीडियो गेम्स खेलते हैं। नॉर्मली वीडियो गेम्स जो है ये बच्चों के सिंबल समझा जाता है कि बच्चा जो है वो गेम्स खेलता है, मगर बड़े भी खेलते हैं। इसी तरीके से जो इस्तदलाल है, ये कहना कि चूंकि वो गेम खेलता है लिहाजा वो बच्चा है, ये बात गलत साबित हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि आजकल ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हो रहे हैं इंटरनेशनली। जी, मेरे ख्याल से यही बात अबू जर ने भी कहने की कोशिश की है कि ये बात वनी हदीस का इनकार नहीं हो रहा है कि वो किसी चीज से खेल नहीं थी, लेकिन उस खेलने की बुनियाद पर ये इस्तेदलाल करना कि वो मैच्योर नहीं थी, ये इस्तेदलाल गलत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला भाई। जाते जाते एक बात बस और कहना चाहूंगा कि वो जो महादेव साहब आए थे, ये दयानंद को तो श्रद्धानंद को अब्दुल्ला साहब ने कत्ल किया था, दयानंद को तो शायद एक राजपूत राजा ने ही इरिटेट होकर कत्ल किया था। वो बहुत तकवे की तलकीन करते थे शायद उन्हें, अच्छा, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। हाँ जी शायद इस तरह बात है। सीधी बात है कि ये सारी चीजें इररेलेवेंट हो जाती हैं जब बाबा कौम के कातिल को ये कहा जाता है कि वो सही है और बाबा कौम सही मरा है, तो फिर ये सब चीजें तो इररेलेवेंट हो जाती है ना।
जी जी, आजादी से पहले क्या हुआ इससे हमें बहस नहीं है, आजादी के बाद क्या हुआ असल ये बात है, असल पॉइंट ये है। जी जी, यानी उस आदमी के जहन्नम में जाने को, जिस जहन्नम पर ईमान नहीं है वहां जाने पर तो तकलीफ है, लेकिन इस दुनिया से जाने पर तकलीफ नहीं है। ये अजीब बात है। सही बात है, सही बात है जी, माशाल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया किबला आप सबका जी। चलें, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।